आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इससे जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी करने वाले हैं। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अपने मोबाइल में 360 पर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न 2019 में आया है, 2023 में आया, 2026 में आया है। तो सबसे पहले इसके हल में आ जाते हैं। देखिए, बोल क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको क्या मान लेंगे? इसका उल्टा मान लेंगे। कुछ भी सिद्ध करने के लिए है, क्या मानेंगे? सबसे पहले उसका उल्टा मानेंगे। तो मानेंगे क्या? माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम इसका क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, अगर हम परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, यानी कि p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या p बटे क्यू क्या है? परिमेय संख्या, इसके बराबर में रख सकते हैं। तो 5 प्लस रूट 3 इसके बराबर में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि परिमेय की संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखिए, 5 इधर प्लस में है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो p बटे क्यू, 5 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, बराबर में क्या बचा? रूट 3। बराबर में क्या बचा? रूट 3। देखिए, 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, p बटे क्यू क्या है? एक परिमेय संख्या है, और 5 बटे 1 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए, ए भी परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाती है तो परिमेय संख्या ही मिलती है। तो अगर हम p बटे क्यू में से यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या होगी, अगर 5 बटे 1 घटाएंगे तो हमें क्या? परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे चूंकि p बटे क्यू माइनस 5 बटे 1, 5 बटे 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए, ए p बटे क्यू माइनस 5 बटे 1 क्या है? परिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये दोनों बराबर में लिखा गया है ना, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा? 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न इसमें का क्या है? सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सेम संख्या यहाँ पर चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है। लगाने का प्रक्रिया सेम रहेगा, जैसे पहला वाला हुआ वैसे ये भी होगा। कुछ भी यहाँ पर मान लो रूट 5 दे दे, यहाँ रूट 3 दे दे, यहाँ पर 8 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे, मतलब सेम प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल में? माना, क्या मानेंगे? माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। इसका क्या मानते हैं? उल्टा। ये अपरिमेय संख्या बोला तो सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या माने हैं
तो इसको क्या कर सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, और उसके बाद 6 प्लस रूट 2 को p बटे क्यू के बराबर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको परिमेय संख्या माने हैं। अब 6 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, p बटे क्यू, 6 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, बराबर में क्या बचा रूट 2, 6 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। p बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या है, 6 बटे 1 भी एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है, लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि p बटे क्यू माइनस 6 बटे 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, p बटे क्यू माइनस 6 बटे 1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लिखेंगे जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। p बटे क्यू माइनस 6 बटे 1 परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा भी सेम इसी प्रकार का है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, 3 प्लस रूट 2 हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सेम जैसे पहला और दूसरा हुआ, सेम उसी तरीके से रहेगा। मैंने क्या बताया, यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन लगाने का प्रक्रिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अब चलिए हल में आ जाते हैं इसके। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के बराबर में लिख सकते हैं। किसको, 3 प्लस रूट 2 को। अब देखिए 3 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या हो जाएगा रूट 2। देखिए 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। p बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या है, 3 बटे 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि p बटे क्यू माइनस 3 बटे 1 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या, दोनों बराबर में आ गए हैं। तो लिखेंगे जबकि परिमेय संख्या, जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती,
कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + √2, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। चौथा भी प्रश्न क्या है, सेम है। सिद्ध कीजिए 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर प्लस माइनस अंक चेंज करके दिया जा रहा है बस। तो सबसे पहले हल में आ जाएंगे। क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला, क्या मानेंगे, माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको मान ली है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो इसको 6 - √2 को इसके बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस होता तो हम इसको इधर लेकर चले आते, इसको भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में √2 बचेगा, तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस बार क्या कर रहे हैं, √2 को इधर लाएंगे। P/Q, अब देखिए -√2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +√2, बराबर में क्या बचा, 6। अब √2 बराबर, इधर P/Q प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, P/Q माइनस में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ए वाला भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर माइनस से भाग देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या किए, डायरेक्ट √2 को ही, इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, तो इधर P/Q क्या है, प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 6 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 6/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाती है तो क्या आता है, परिमेय संख्या ही आती है। तो लिखेंगे चूंकि 6/1 - P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो √2 है क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 6/1 - P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जबकि परिमेय संख्या, जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6/1 - P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया। पांचवा भी सेम है उसी तरीके से। सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा हल में, माना 2 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या माने तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि
p बटे q के बराबर में इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 को, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। अगर हम इसको ही परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद p बटे q, 2 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 2, बराबर में क्या बचेगा रूट 3। 2 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में 2, बराबर में क्या बचा रूट 3। बटे में कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब देखिए p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 बटे 1 क्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटती है तो क्या आता है परिमेय संख्या, यानी कि p बटे q की जगह पर भी कोई संख्या हो सकती है, और इसमें से जब 2 बटे 1 घटाएंगे क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए लिखेंगे चूंकि p बटे q माइनस 2 बटे 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो रूट 3 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसको सिद्ध कर लिया। तो आज के वीडियो में बस 5 ही सवाल रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बना देंगे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बाकी 2-3 वीडियो में पूरा करवा दूंगा इसमें का।